दोस्तों, आज की कहानी है बहू हम तुम्हें मिलने आए और तुमने हमारे लिए दाल चावल ही बनाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रिया की शादी को 7 महीने हो गए थे। शादी के 1 महीने बाद ही प्रिया और उसका पति मुंबई शिफ्ट हो गए थे। प्रिया को संयुक्त परिवार और उसमें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने अखिलेश के साथ अपनी गृहस्थी की गाड़ी अलग ट्रैक पर चलाने की सोच ली। प्रिया ने भी एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था। प्रिया के स्कूल में 15 दिन की छुट्टियां थी तो अखिलेश ने सोचा क्यों ना माँ और पूरे परिवार को कुछ दिन अपने पास बुला लिया जाए। अखिलेश ने प्रिया से बात की पर उसका मुंह बन गया। प्रिया के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे हैं। शादी को इतने महीने हो गए पर प्रिया ने कभी ससुराल में सीधे मुंह बात नहीं की। बच्चे सासी सासी कहते नहीं थकते और सासू माँ भी अपना प्यार जताने से पीछे नहीं हटती। ससुर जी भी प्रिया को अपनी बेटी मानते थे। जेठ जेठानी भी उससे छोटी बहन जैसा लाड लड़ाते, लेकिन प्रिया ने उनकी कभी कद्र नहीं की। प्रिया ने बेमन से तैयारी शुरू कर दी। उसने दाल चावल और आलू की सब्जी बनाकर रख दी। अखिलेश बाजार से बिस्कुट व नमकीन ले आया, साथ ही सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार भी लाया, जिसे देख प्रिया का चेहरा तमतमा उठा। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर अखिलेश बाहर भागा और सभी को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने सभी के शरण शुक्र आशीर्वाद लिया और बच्चों ने भी खूब प्यार किया। लेकिन प्रिया अपने कमरे में बैठी रही। प्रिया ने मन महसूस कर सभी के लिए चाय बनाई, लेकिन किसी से खास बात नहीं की। सभी नहा धोकर फ्रेश हो गए और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे। खाना सिंपल लेकिन स्वादिष्ट था। सभी ने खाने की खूब तारीफ की। तभी उसकी जेठानी के बच्चे पूछने लगे, साची मीठे में क्या है? प्रिया गुस्से में अखिलेश का मुंह देखने लगी। अखिलेश ने बात संभालते हुए कहा, बच्चों, मुझे और तुम्हारी चाची को मीठा पसंद नहीं है, न इसलिए नहीं बनाया। अखिलेश की बात सुनकर सभी का मुंह लटक गया। उनके लिए तो बिन मीठा सब रूठा जैसा लग रहा था, क्योंकि न तो रिश्तों में मिठास थी न ही खाने में। तभी सासू माँ ने उसे अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से समझाया, प्रिया, खाने में मीठा का होना बहुत जरूरी होता है। एक थाली में नमकीन, तीखा, खट्टा, कड़वा भोजन का प्रकार होता है और सभी का अपने पसंद के हिसाब से स्वाद होता है। लेकिन यदि थाली में एक मीठा
हो जाए तो थाली का स्वाद दोगुना हो जाता है। बिल्कुल परिवार की तरह हमारे रिश्ते भी थाली के स्वाद की तरह ही होते हैं, पर यदि उनमें मिठास भर दी जाए तो रिश्तों की खटास कम हो जाती है। इसी तरह रिश्तों में भी अगर मिठास हो तो हर रिश्ता गहरा और मजबूत बनता है। दूसरों से बोले मीठे बोल मन को लुभा जाते और दिल जीत लेते हैं, लेकिन हाँ, आवश्यकता से अधिक मीठा हानिकारक ही सकता है। ये न हो कि मीठे के शक्कर में शुगर की बीमारी लग जाए। सभी माजी की बात सुनकर हंसने लगे। प्रिया को एहसास हो गया कि उसकी सासू माँ ने बिना बोले और बिना जताए उसकी गलतियों की खटास को मीठे की मिठास में बदल दिया है। वो समझ गई जिंदगी में बिन मीठा सब रूठा जैसा लगता है। चाहे वो खाने में हो या वाणी में या फिर रिश्तों में, मीठा जरूरी है। प्रिया ने सभी से माफी मांगी और कहा, बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने, मैं आज ही रात को मीठा जरूर बनाऊंगी। अरे आज रात तक का इंतजार क्यों? ये लो चॉकलेट केक, मैंने घर पर ही बनाए हैं। प्यार से संवर जाती है जिंदगी जब रिश्तों में चॉकलेट की तरह मिठास हो। और सासू माँ ने मुस्कुराते हुए केक का टुकड़ा प्रिया के मुंह में डाल दिया। प्रिया ने भी खुशी खुशी सभी को चॉकलेट केक खिलाया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।